मैम स्टार्ट कर दीजिए। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर, आपने मुझे म्यूट किया। अभी ये रोज चलते रहेगा क्या? गुरदासपुर स्कूल ओपन करो अपना।
कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। चलो, मैग्नेटिक फील्ड जो चीज होती है उसी के कार्य ईएमएफ है प्रोड्यूस होता है। समझ में ये चीजें कांस्टेंट हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे अभी स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कब कैसे क्या चेंज होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, वो हम देखेंगे आज। अभी फिलहाल बस यही याद रखो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने वायर रख दिया तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस फेनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम देख रहे मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम्हें याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखा है। हमने क्या देखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पासिंग थ्रू द एरिया, दैट इज नथिंग बट क्या था यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी हिसाब से क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू, फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा उसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं शो करी हूँ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई से। ओके, दैट इज बी इंटू क्या हो गया यहाँ पे? स्मॉल एरिया डीएस। समझ में ये चीज है? ये कोई एक पर्टिकुलर मान लो एक रैंडम सा कुछ शेप रहेगा। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। उसको शो किया मैंने किससे? बी से। और यहाँ पे हमारा कुछ पर्टिकुलर हमने क्या रख दिया यहाँ पे? एरिया। ठीक है, ये मेरा कुछ एरिया है यहाँ पे, और एरिया का ये वाला कुछ एक पोर्शन कंसिडर कर लिया। इस पोर्शन का एरिया कितना है? डीएस है। दैट एरिया, एरिया वेक्टर कैसे रहता है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द एरिया। और फिर वो जो है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? लेट से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। याद आ रहा होगा आप लोगों को जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखा था। सिंपल, इसमें अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रखना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जो है वो याद रखो। बी क्या है यहाँ पे? बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है यहाँ पे? एरिया है। समझ में ये चीज है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के साथ थीटा जोड़ वो क्या है? एंगल है। अगर मान लो थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 0 रहेगा तो फ्लक्स हमारा क्या रहेगा? मैक्सिमम। बिकॉज कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। और थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 90 रहेगा तो फ्लक्स क्या रहेगा यहाँ पे? मिनिमम रहेगा। और अगर थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 180 रहेगा तो फ्लक्स मेरा क्या रहेगा उस केस में? नेगेटिव रहेगा। समझ में ये चीज है? बिकॉज कॉस ऑफ 180 क्या होता है यहाँ पे? कॉस ऑफ 180 हमारा क्या होता है? -1। इसलिए देखो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दैट इज माइनस बी इंटू ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी इंटू ए हो जाएगा। ये तो सीधा मिनिमम मतलब कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। आगे बढ़ते इसी चीज को लेके, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो इसका यूनिट क्या होता है? फ्लक्स का यूनिट है यहाँ पे वेबर। फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर उसका क्या है? यूनिट है। इसको कैपिटल इसमें लिखेंगे, उसका यूनिट क्या है? वेबर। ओके। दूसरा यूनिट क्या है? मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है? 10⁸ मैक्सवेल होता है। तुम्हें ये भी चीज याद रखनी है। तुम्हें बी का यूनिट पता होगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला होता है या फिर और क्या होता है? वेबर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो गई चीजें।
यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी हमें क्या देखना है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमें बताता है फैराडे। वो हमें कौन बताता है, फैराडे। तो अभी हमें क्या देखना है, फैराडे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फैराडे के दो लॉ है, ठीक है। सबसे पहला वाला लॉ क्या है, आप लोग को सबको पता होगा, ठीक है। वेन एवर whenever the whenever the amount of magnetic field whenever the amount of magnetic flux sorry whenever the amount of magnetic flux linked with a with the circuit changes an EMF is is induced in the circuit। EMF जो है वो सर्किट में इंड्यूस होता है। मतलब क्या, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर फ्लक्स जो है एसोसिएटेड विद दिस सर्किट चेंज हुआ तो क्या होता है, उसमें ईएमएफ जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स चेंज का मतलब क्या है, फ्लक्स में दो चीजें हैं। फ्लक्स में कौन कौन सी दो चीजें, एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या है, एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल गया फिर भी क्या चेंज होगा, वहां पे फ्लक्स चेंज होगा। अगर एरिया चेंज हो गया तो भी उसमें मैग्नेट फ्लक्स जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो उसके कारण ईएमएफ जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक चीज समझ में आ गया, अगर फ्लक्स एसोसिएटेड चेंज देन देयर इज ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, एक तो बी चेंज होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो वोल्टेज, ठीक है। हु इज गुरप्रीत कौर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे के सेकेंड लॉ की तरफ जाते हैं। सेकेंड लॉ हमें फॉर्मूला देता है ईएमएफ, ठीक है। तो क्या बताता है, फैराडे का सेकंड लॉ बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। चलो इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो अभी उसकी वैल्यू कितनी रहती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, ठीक है। एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, क्या बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दूसरा है, फैराडे का पहला लॉ, ये है दूसरा। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय dt। देखो डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज ही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों लिखा है मैंने, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इज ऑलवेज अपोजिट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी जो मैंने ये लाइन बोली इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। उस मीनिंग पे हम जाएंगे जब हम पढ़ेंगे लेन्स लॉ, ठीक है।
लेंस लॉ पढ़ेंगे ना हम लोग, उस वक्त मैं तुम लोगों को ये जो नेगेटिव साइन क्यों दिया है उसके बारे में बताऊंगी। अभी तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, जब लेंस लॉ बताऊंगी तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी क्या फोकस करना है, चलो। जब फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, पता चल गया कितना प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला है इतना, ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाइव बाई डी टी। समझ में ये चीज है। और इस तरीके से ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, ये डाल के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में ये चीज है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा, नेगेटिव डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू ये, अगर उनके बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 0 है तब की बात है। ठीक है, नेगेटिव साइन का बाद में देखेंगे। इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, तो उस केस में ईएमएफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो उतना ईएमएफ बढ़ जाएगा ना, तो दैट इज इक्वल टू इतना नंबर ऑफ टर्न्स से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ अल्सो इंक्रीज हो जाएगा कितने, n टाइम से। अगर एक n नंबर ऑफ टर्न्स हो, एक कॉइल है तो इतना हो गया, उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इतने, इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ईएमएफ पता चल गया ना, ये हो गया इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अभी हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की। किसकी बात करेंगे अभी हम लोग, इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ मतलब वोल्टेज इतना प्रोड्यूस होगा, अरे वोल्टेज है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से बोल सकते हैं। इतना अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट तो ऑब्वियसली बात है, करंट तो रहेगा ही। तो करंट कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये क्या है, ये किसका रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। जिस सर्किट में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ की वैल्यू डाल दो, क्या है, माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल दिया तो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, ठीक है, चेंजेस करूँ, किस तरीके से, माइनस एन इंटू डी बाई डी टी पाई अपॉन ये क्या हो गया, यहाँ पे आर, क्या निकाल दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे एन अपॉन आर लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। यहाँ पे फाइव की वैल्यू डाल दो, फाइव का फॉर्मूला अभी हमने देखा, फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स का। चलो इसको अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, एन इंटू आर। अगर मान लो बी और ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, या फिर मैं कांस्टेंट नहीं, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि कॉइल मेरी रोटेट कर रही है, क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, कॉइल इज रोटेटिंग, कॉइल इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मेरी कॉइल जो है वो रोटेट हो रही है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा। समझ में ये चीज है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सीन कैसा है पता है, जैसे मान लो अगर इस तरीके से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये क्रॉस साइन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तुम्हें जो स्क्रीन दिख रहा है उसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे एक इस तरीके की कुछ कॉइल है, ठीक है, ये घुमाई हमारी यहाँ पे क्लोज लूप हो गया यहाँ पे, और ये जो है ये मूव कर रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल 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 घूम रहा है। समझ में आ गई चीजें। अगर ये गोल गोल घूमेगा तो इसका मतलब क्या है, हाँ, उसका एंगल थीटा जो है वो भी क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो थीटा बदलते जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू एन अपॉन आर डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा टी। किसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे पता चला, देखो यहाँ पे डी टी है और ये है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें कौन बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर कौन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा यहाँ पे बी इंटू ए, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी का करेंगे। मुझे एक बात बताओ, कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है,
माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आता है। यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना, यहाँ पे सिर्फ कॉस टी है क्या, नहीं, कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो यहाँ पे डी डी टी ऑफ क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, एन आर बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टी का, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ गया, dt बाई dt का क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इसको ठीक से लिखो, कैसे लिखेंगे, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हो गया, समझ में आई। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हटा दो ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। को ठीक से लिखो, समझ में आई क्या चीजें, हाँ या ना एवरीवन। दोबारा एक बार रिवाइज कर लो कि जरूरत नहीं है। ओके, एमएसटी स्कूल गर्ल्स, ओके गुड गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुम्हें क्या याद रखना है, अभी फॉर्मूले कौन कौन से याद रखना है उसकी तरफ देखो। पहले तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी। ये मतलब फाई का फॉर्मूला देखो, ईएमएफ का ये दूसरा एक फॉर्मूला हो गया इस तरीके से। उसके बाद फाई मतलब बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से करना है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरी कॉइल रोटेट हो रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इन एंगुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में मेरा इंड्यूस ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इतनी। और करंट कितना रहेगा, करंट निकालना आसानी है ना, करंट इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इंटू आर। तो बस उसी को डिवाइडेड बाय आर किया है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला है, करंट। ये कब है, व्हेन कॉइल when coil rotated with angular velocity ओमेगा से, ठीक है, तब की बात है। ओके, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग अभी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है अभी हमें, ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, चलो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। एट टाइम एकदम एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं। अभी जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड इज 1000 गॉस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1000 गॉस, यूनिट है कितना है, मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी है, बी वन इज इक्वल टू कितना है, लिखते हैं यहाँ पे बी इक्वल टू 1000 गॉस। ओके, देखो मैं एक यूनिट कन्वर्जन बता देती हूँ तुम लोगों को, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस होता है, ठीक है। तो टेस्ला में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे,
1000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 करेंगे। समझ में ये चीज है। टेस्ला का गॉस में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 करते हैं, गॉस का टेस्ला में करना है तो 10 टू द पावर -4 करेंगे। टेस्ला का गॉस करना है 10 टू द पावर +4 और गॉस का टेस्ला में 10 टू द पावर -4। चलो ठीक है, ऐसा यूनिट उसका टेस्ला है। इसलिए आगे आगे क्या बोला है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया defined by the closed loop as shown in the figure. If the magnetic field reduce linearly to the 500 Gauss, पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई बताओ, 500 गॉस हो गई। ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, कितने समय में, टाइम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड में हो गया। तो क्या पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है। क्या पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ। देखो इंड्यूस ईएमएफ का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। इंड्यूस ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू डी पाई बाय क्या है यहाँ पे dt। ठीक है, कुछ फ्लक्स का इक्वेशन नहीं दिया है, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, इस तरीके डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, समझ में ये चीजें, ईएमएफ का इक्वेशन इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में ये चीजें। उसके बाद फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए कॉस थीटा। अभी उन्होंने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया, परपेंडिकुलर है मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये शेप उसको परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर भी ऐसे ही आएगा। मतलब जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ पे कॉइल रख दी, तो कॉइल का एरिया भी तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, अंदर की तरफ ही तो रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। तो कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। समझ में आई चीजें। ठीक है, फ्लक्स लिख लेते हैं, 5 2 - 5 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी। psi2 की बात करते हैं। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, बी इंटू क्या है यहाँ पे ए है, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए। पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड B2 हुई। एरिया बदल रहा है क्या, नहीं, एरिया नहीं बदल रहा है। यहाँ पे B2 इंटू ए, यहाँ पे इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, B1 इंटू क्या हो गया ए, और यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा टी। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, एरिया कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा B2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे B1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी। देखो B2 की वैल्यू है हमारे पास, B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है। एरिया है क्या हमारे पास, नहीं, पर हम एरिया निकाल सकते हैं ना। अभी हम एरिया कैसे निकाले, एक काम करते हैं, पूरे इसका एरिया निकाल देते हैं। देखो एक रेक्टेंगल की तरह उसको अगर ट्रीट किया तो उसकी लेंथ 16 है, हाइट कितना है 4 है। पूरा एरिया निकाल के अगर मैंने ये वाला और ये वाला एरिया उसमें से माइनस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा क्या एरिया, यस मिल जाएगा। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगी, ठीक है, एरिया इस तरीके से निकालूंगी, एरिया इक्वल टू, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, 16 इंटू 4 आ जाएगा। समझ में ये चीज है। और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। समझ में ये चीज है, वो माइनस करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 2, और वो कितने ट्रायंगल है, 2 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया। ये क्या हो जाएगा 64 माइनस, ये क्या करेंगे, ये कैंसिल, कितना हो गया यहाँ पे ये 16। तो नहीं 8 आएगा ना, ये 4 दूने 8, ये हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। मीटर में लगेगा ना, 56 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा। अभी निकालते हैं, चलो ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, ए इंटू क्या करेंगे B2 माइनस B1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यू डालो। एरिया की वैल्यू कितनी आई, 56 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। B2 की वैल्यू कितनी है, B2 कितना है 500, ये माइनस साइन मत भूलना। ओके, 500 इंटू 10 टू द पावर क्या है -4। B1 कितना है यहाँ पे,
B1000, हाँ B1000 है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना ड्यूरेशन बोला है, देखो उन्होंने 5 सेकेंड बोला है, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन कॉमन निकल जाएगा, 56 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4, ये 500 माइनस ये हो जाएगा 1000 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा -56 माइनस इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये क्या हो जाएगा 500, पर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया 5, ये क्या हो जाएगा 56 इंटू 10⁻, इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 100 और ये 10⁻⁻8 है, -8, 100 मतलब 10⁻2 +2 -8 -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया 56 माइक्रो वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे 56 माइक्रो वोल्ट, दिस इज द आंसर। समझ में है क्या आप लोगों को, सभी लोग बताएंगे मुझे क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ अच्छे से, एवरीवन गुड, तलवारा स्कूल गुड, गुरप्रीत कौर, सिर्फ यस के अलावा मुझे दूसरा कोई इमोजी नहीं चाहिए, ओके आगे से। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, समझ में आया ना आप लोगों को क्वेश्चन। एक बार देख लो क्या किया था मैंने, उन्होंने क्या बोला था, मैं ईएमएफ बता, ईएमएफ का एक ही अभी क्वेश्चन देखा, घूम रहा है क्या वो, नहीं घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं हो रहा, तो रोटेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड 1000 थी, लिख लिया B1000 है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 500, लिख दिया हमने, यूनिट कन्वर्जन भी कर लिया, गॉस टेस्ला कर लिया, 10⁻⁻4 कर लिया, कितने टाइम में बदल रहा है दिया है, ईएमएफ पूछा है। अच्छा ये वाला लिखेंगे फिर, φ2 - φ1 अपॉन डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला यूज। बी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए, ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना है 0, कैसे पता चला, अरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बोला है, मैग्नेटिक कॉस पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, उन्होंने क्या बोला, जो भी एरिया दिख रहा है उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली पास हो रही है, मतलब एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल, सीधी सी बात है 0 रहेगा ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी ऐसी कुछ है, ऐसी ऐसी मान लो कुछ है और ऐसे रखा है, तो एरिया भी तो अंदर ही आएगा, तो एक दूसरे को कैसे है वो परपेंडिकुलर है, तो थीटा हो गया, सॉरी कितना एक दूसरे को पैरेलल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ बी आएगा। चलो बी ए, यहाँ पे A1 A2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एरिया नहीं चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो एरिया कॉमन ले लिया B2 - B1, सभी वैल्यू एरिया नहीं, एरिया कैसे निकालेंगे, लॉजिक लगाया हमने, 16 इंटू 4 पूरा स्क्वायर का निकाल लिया, उसमें से ये जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया मैंने माइनस कर लिया, ठीक है, तो एरिया कितना आ गया दिस मच, बस उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू ही हमने डाली है। क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, हाँ रेडियस कितनी दी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 to the power -2 meter is a place in the uniform magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 3 into 10 to the power -5, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं बदल रही है, with the plane perpendicular to field initially, ठीक है, it rotated at an angle constant angular speed about the axis along the diameter of the coil perpendicular to magnetic field, so it's undergo half the rotation in a 0.2 second, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल विल बी क्लोज टू इंटीजर। पहले तो क्वेश्चन को समझो, हाँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मान लो इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म और प्लेन परपेंडिक्यूलर टू द फील्ड इनिशियली, जो भी कुछ कॉइल है, जो भी कुछ
कॉइल है ना हमारी सर्कुलर कॉइल, उसका प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब मेरी कॉइल कुछ इस तरीके से रहेगी, कॉइल का प्लेन है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, बात खत्म। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रेडियस है, इस रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू हमें दी है। ये कॉइल चुपचाप बैठी है क्या? नहीं, कॉइल चुपचाप नहीं बैठी है, कॉइल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, वो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास दी नहीं है, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ओमेगा से वो घूम रही है, और उन्होंने क्या बोला है कि अंडरगोस हाफ द रोटेशन, जब वो आधी घूम जाती है तब वक्त कितना लेती है, 0.2 फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, फॉर हाफ रोटेशन, सॉरी फॉर हाफ रोटेशन टाइम कितना लेती है, टाइम लेती है 0.2। इसका मतलब फॉर कंप्लीट रोटेशन, फॉर कंप्लीट रोटेशन टाइम कितना लेगी, सीधी सी बात है, टाइम लेगी 0.4। ठीक है, टाइम कितना लेगी यहाँ पे, 0.4 लेगी। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब पूरा गोल घूम रही है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पूरा गोल घूम रही है ना, मतलब कितना घूम रही होगी, 2 पाई, और टाइम कितना है यहाँ पे टी, तो वैल्यू डाल सकते हैं, 2 पाई बाय क्या हो गया यहाँ पे 0.4। तो इस तरीके से हम जो है एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी इसमें हमें ईएमएफ पूछा है, क्या पूछा है, ईएमएफ। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट होती है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला होता है, समझ में ये चीज है। पर वहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, समझ में ये चीज है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ईएमएफ इक्वल टू ई मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन बी ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, सिंगल कॉइल है तो यहाँ पे 1 ही आएगी। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पे 3 × 10⁻⁻, दिया है ना, 10⁻⁻ क्या है यहाँ पे, -5। एरिया की बात करें तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पे ओमेगा कितना निकाला मैंने अभी, 2 पाई इंटू 0.4। चलो सभी वैल्यू डालते हैं, 3 × 10⁻⁻⁵, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितनी बताई थी, रेडियस हमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। चलो डाल देते हैं, 0.1 मीटर का स्क्वायर इंटू 2 इंटू फिर से 3.14 डिवाइडेड बाई कितना, 0.4। ठीक है, ये सभी चीज को क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है, 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाओ चीजों को। जीरो पॉइंट टू, 30, 3.14 इंटू 0.01 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2। ओके, ये डेसिमल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं कर दूंगी 15, 15 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 3.14, ये डेसिमल हटा दो, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -7। बस इसका मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग को आंसर ले आना है। तो क्या होता है यहाँ पे 56 इंटू 10⁻⁻6, नहीं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ऊपर वाला लिखना, मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 10⁻ क्या आता है, -6 वोल्ट, मतलब 15 माइक्रो वोल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर क्या दिया ही नहीं, यहाँ पे इंटीजर की इसमें डालना है हमें, इंटीजर, मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 माइक्रो वोल्ट। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, नीचे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही था, ऊपर समझ में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया। ठीक है, बिकॉज वो घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऊपर वाला क्या था,
इस तरीके से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो ये वाला यूज किया हमने। यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो रोटेशन वाला, और उसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, मैं नोट्स आपको भेज दूंगी, आप कॉपी कर लेना। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल।